नमस्कार दोस्तों। साल का पहला भयंकर सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है और साल 2025 का पहला सूर्य ग्रहण 29 मार्च को लगने जा रहा है। जी हां दोस्तों, साल 2025 में होली के ठीक बाद साल का पहला सूर्य ग्रहण 29 मार्च को चैत्र अमावस्या के दिन लगेगा और यह सूर्य ग्रहण महाभयंकर सूर्य ग्रहण होने वाला है। ऐसा सूर्य ग्रहण 100 सालों में एक बार लगता है, तो सभी सावधान हो जाइए। खासकर गर्भवती महिलाएं इस दिन घर से बिल्कुल भी बाहर ना निकलें। आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम बात करेंगे साल 2025 में लगने जा रहे पहले सूर्य ग्रहण के बारे में। जी हां दोस्तों, साल 2025 का पहला सूर्य ग्रहण 29 मार्च 2025 दिन शनिवार को लगने जा रहा है। ये सूर्य ग्रहण भारत में कितने बजे लगेगा, इसका क्या समय रहेगा और इस सूर्य ग्रहण का सूतक काल कब लगेगा, क्या भारत में इसका सूतक काल माना जाएगा या नहीं, और सूर्य ग्रहण कहां कहां दिखाई देगा, क्या यह ग्रहण भारत में देखा जा सकेगा, और ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को कौन कौन सी सावधानी रखने की आवश्यकता होती है, उन्हें इस दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और उन्हें कौन कौन से उपाय करने चाहिए ताकि उनके होने वाले शिशु को कोई भी परेशानी ना हो। यह सभी जानकारी आपको इस खास वीडियो में मिलेंगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। दोस्तों, हिंदू धर्म में ग्रहण को बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। ऐसे में ग्रहण की जानकारी सुनने से पहले एक बार कमेंट में ओम नमः शिवाय, ओम सूर्याय नमः जरूर लिखिए। दोस्तों, साल का पहला सूर्य ग्रहण 29 मार्च 2025 को लगने जा रहा है। जी हां दोस्तों, साल 2025 में होली के बाद साल का पहला सूर्य ग्रहण 29 मार्च को चैत्र अमावस्या के दिन लगेगा। यह ग्रहण आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। आइए सबसे पहले जानते हैं सूर्य ग्रहण होता क्या है और आंशिक सूर्य ग्रहण क्या होता है, और क्या यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा। दोस्तों, ग्रहण तब लगता है जब चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य एक सीधी रेखा में होते हैं और चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच से गुजरता है, जिससे सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती है। इस स्थिति में सूर्य का आंशिक या पूर्ण रूप से ग्रहण लग जाता है। यदि चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को ढक लेता है तो इसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहा जाता है, और अगर वह केवल सूर्य के कुछ हिस्से को ढकता है तो इसे आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं। दोस्तों, साथ ही में यह ग्रहण इसलिए भी बहुत ही ज्यादा विशेष है क्योंकि यह 14 मार्च के चंद्र ग्रहण के ठीक दौरान दिन बाद लगने जा रहा है, और ऐसा माना जाता है यदि 15 दिनों के अंदर 2 ग्रहण लगे तो यह बहुत ही ज्यादा विशेष खगोलीय घटना होती है। ऐसे ग्रहण में हमें सावधानियों का खास तौर पर ध्यान देना चाहिए और पालन करना चाहिए। तो सर्वप्रथम इस वीडियो में जानते हैं कि सूर्य ग्रहण के समय हमें क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, यह बेहद जरूरी है। और फिर उसके बाद जानेंगे ग्रहण कब से कब तक है, सूतक काल का समय, क्या यह ग्रहण भारत में मान्य होगा। हमारे वेद पुराण में बताया गया है सूर्य ग्रहण जितनी देर भी रहता है उतनी देर देवी शक्तियां का प्रभाव लगभग ना के बराबर हो जाता है, और इस दौरान किया गया उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है। इस दौरान कोई भी व्यक्ति कोई भी उपाय करेगा, उस व्यक्ति को उस उपाय का पलट करके लाभ जरूर मिलेगा। और आपने देखा भी होगा, जैसे ही सूर्य ग्रहण का सूतक काल शुरू हो जाता है, जितने भी मंदिर होते हैं उनकी कपाट को बंद कर दिया जाते हैं, मंदिर के दरवाजे होते हैं उनको बंद कर दिया जाता है, क्योंकि दोस्तों सूर्य ग्रहण का समय एक ऐसा समय होता है जिस दौरान जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं इनका प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ने लग जाता है। इसलिए पूरी दुनिया भर के जो तांत्रिक हैं वह सूर्य ग्रहण वाले दिन का इंतजार बेसब्री से करते हैं, क्योंकि इस दौरान आप कोई भी उपाय करेंगे उस उपाय का आपको पलट करके लाभ जरूर मिलेगा। तो अगली वीडियो में हम आपको उपाय भी बताएंगे। तो पहले जान लेते हैं कि सूर्य ग्रहण के समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार ग्रहण के टाइम में कभी भी भोजन नहीं पकाना चाहिए और ना ही भोजन खाना चाहिए। इस दौरान पानी भी नहीं पीना चाहिए। हालांकि जो लोग बच्चे हैं, बुजुर्ग, बीमार है, ऐसे व्यक्तियों पर यह नियम लागू नहीं होता है। वह लोग भोजन कर सकते हैं और पानी भी पी सकते हैं। चंद्र और सूर्य ग्रहण के दौरान भगवान भी भोजन ग्रहण नहीं करते, पानी भी नहीं पीते, जल आदि कुछ भी पानी नहीं करते।
क्योंकि इस समय भगवान को मनुष्य की चिंता होती है। दोस्तों, इसी कारण उन्हें बहुत पीड़ा होती है। मनुष्य को कोई कष्ट न हो, तो इसीलिए भगवान यह ग्रहण अपने ऊपर लेते हैं, ताकि उनके बच्चों पर, मनुष्यों पर कोई भी कष्ट न आए। और यदि प्रभु हमारे लिए इतना कष्ट लेते हैं, तो हमें भी ग्रहण के दौरान कुछ ऐसी सावधानियां हैं, कुछ ऐसे पालन है जो अवश्य करने चाहिए। दोस्तों, सूर्य ग्रहण को कभी भी खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए। जो मनुष्य खुली आंखों से सूर्य ग्रहण को देखते हैं, तो वह अगले जन्म में सांप बन जाते हैं, चमगादड़ आदि बन जाते हैं। फिर उन्हें कभी भी सूर्य के दर्शन नहीं होते। सूर्य ग्रहण के दौरान ग्रहण से बहुत सारी नकारात्मक किरणें निकलती हैं। यह किरणें आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। ऐसे में ग्रहण को देखने के लिए हमेशा ही उचित उपकरणों का उपयोग करना चाहिए। दोस्तों, क्योंकि नंगी आंखों से ग्रहण को देखने पर जो उसमें से सूक्ष्म कीटाणु निकलते हैं, वह हमारी आंखों में आ जाते हैं, और शास्त्रों के अनुसार न की आंखों से ग्रहण देखने पर दोष लगता है। वैज्ञानिक कहते हैं आंखों पर असर पड़ता है, और शास्त्र कहते हैं नंगी आंखों से। चंद्र ग्रहण को देखने पर भयंकर दोष तथा जीवन पर ग्रहण लगता है। इसलिए ग्रहण को ही देखा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि ग्रहण के दौरान भगवान की किसी भी चीज और मूर्ति आदि को हाथ नहीं लगाया जाता है। हमने आपको बताया था, इस समय देवी देवता पीड़ा में होते हैं, इसीलिए भगवान की प्रतिमा को हाथ नहीं लगाया जाता। दोस्तों, ऐसे में तुलसी के पौधे को भी छूना मना होता है। कहते हैं कि सूतक से पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़ लें। सूतक से ग्रहण समाप्त होने तक तुलसी के पौधे को हाथ भी न लगाएं। ग्रहण के दौरान खाने पीने की चीजों में तुलसी का पत्ता रख देने से उस पर ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता। भगवान श्री हरि बताते हैं, जो मनुष्य ग्रहण काल के दौरान यदि तुलसी के पत्र का उपयोग करेगा, उसके जीवन में कभी ग्रहण नहीं लगेगा। ऐसा भोजन कभी खराब नहीं होता। तुलसी डालने पर आप भोजन अगले दिन भी खा सकते हैं। दोस्तों, यदि आप भोजन में तुलसी पत्र नहीं डालना चाहते, तो आप एक काम करना, आप अपने रेफ्रिजरेटर में तथा फ्रिज में तुलसी के 11 पत्ते रख देना। अलग अलग ट्रॉली में अलग अलग पत्ता रख दें। इससे जो फल फ्रूट आपके फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में रखे होंगे, वह कभी खराब नहीं होंगे और उन्हें खाने पर दोष भी नहीं लगेगा। जो फ्रिज में पानी होगा, वह भी ग्रहण के कारण खराब नहीं होगा। और ऐसा हम भी करते हैं। जब ग्रहण पड़ता है, तो हम अपने फ्रिज में तुलसी पत्र अवश्य रखते हैं, और उस भोजन को तथा जल को हम पी लेते हैं, खा लेते हैं। ऐसा आप भी अवश्य करिए। दोस्तों, ग्रहण का सूतक शुरू होने से पहले लोगों को खाने पीने की चीजों में, खासकर अचार, मुरब्बा, दूध, दही और अन्य खाद्य पदार्थों में तुलसी का पत्ता रख देना चाहिए। ऐसा करने से खाने की चीजों पर ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता। ग्रहण समाप्त होने के बाद तुलसी की पत्तियों को भोजन से निकालकर ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। ग्रहण काल के समय गर्भवती महिलाओं को अपने पेट पर गेरू लगा लेना चाहिए। गेरू लगाकर सीधा सीधा लेटना चाहिए और पहले से ही भोजन पानी कर लेना चाहिए। छत पर गर्भवती महिला ना निकले, इससे होने वाले शिशु पर ग्रहण लग सकता है। यदि भूख ज्यादा लगे तो आप तुलसी पत्र डालकर भोजन कर सकती हैं। दोस्तों, ग्रहण के टाइम में हमें कभी भी किसी सुनसान जगह पर नहीं जाना चाहिए। समझा जाता है कि ग्रहण के टाइम में ऐसी जगहों पर नकारात्मक शक्तियां, जैसे कि भूत, प्रेत, चुड़ैल एवं काली शक्तियां का वास होता है। दोस्तों, ग्रहण के टाइम हमें किसी तिराहे या चौराहे पर पड़ी अनजान वस्तु को अपने घर में नहीं लाना चाहिए। दरअसल ऐसे समय में तांत्रिक लोग अपनी काली शक्तियों को सिद्ध करने के लिए ऐसी जगहों पर रुपया, पैसा, सिक्का छोड़कर आ जाते हैं। यह अगर आप अपने घर ले आते हैं, तो यह आपको भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। खासकर घर में छोटे बच्चे ऐसी गलतियां करते हैं और बाद में पूरा परिवार पछताता है। दोस्तों, ग्रहण के बाद दान पुण्य करने के लाभ भी अनेकों में बताया गया है। जैसे कि अगर जीवन में शत्रु आपको बहुत ज्यादा परेशान करता है, क्योंकि शत्रु की जो समस्याएं हैं वह बिल्कुल आम सी हो गई है। काफी लोग इस भावना के कारण, जलन के कारण शत्रु जैसे बन जाते हैं, अपने खुद के ही अपने बिल्कुल शत्रु जैसा स्वभाव करने लग जाते हैं। तो इस प्रकार की शत्रुता से बचने के लिए आपको केवल इतना करना है कि ग्रहण का जो अगला दिन है, अगले दिन जाकर आपको गाय को अपने ऊपर से 108 बार एक केला उतारकर गाय को खिला देना है। ऐसा करने से गुरु ग्रह बलवान बनता है। दोस्तों, और अगर किसी शत्रु ने कोई अनिष्ट किया भी होता है
या आपका बुरा करने के बारे में सोच रहा होता है, उससे मित्रता स्थापित होती है। जो लोग अपने जीवन में शत्रु की परेशान से काफी ज्यादा परेशान हैं, इस उपाय को अवश्य ही करिए। आइए अब जानते हैं साल का पहला सूर्य ग्रहण कब कब लग रहा है और कहां कहां दिखाई देगा, और क्या भारत में दिखाई देगा और नहीं दिखाई देगा। तो क्या सूतक काल मान्य होगा, सूतक मान्य नहीं होगा, तो क्या गर्भवती स्त्रियों को सावधानियां रखनी चाहिए। लेकिन अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर करके वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, और हां, पास वाले बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दीजिए। दोस्तों, आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि 29 मार्च 2025 को लगने वाला सूर्य ग्रहण मीन राशि और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में घटित होगा। इस दौरान सूर्य, राहु, शुक्र, बुध और चंद्रमा सभी मीन राशि में स्थित होंगे, जो इस ग्रहण के प्रभाव को और भी अधिक महत्वपूर्ण बना रहे हैं। तो आपको परेशान नहीं होना है। मीन राशि वाले लोगों को क्या करना चाहिए? हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। जितना ज्यादा हो सके हनुमान जी महाराज का ध्यान करें। ग्रहण के ऊपर में किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। दोस्तों, सूर्य ग्रहण लगने से ठीक 12 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है। सूतक काल शुरू होने के बाद देश भर के तमाम मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और इस दौरान सभी प्रकार के शुभ कार्यों की मनाही होती है। इस दौरान मंदिरों में भी प्रवेश वर्जित माना गया है। ऐसे में अगर आपको ग्रहण का सही समय पता है तो आप उसमें से 12 घंटे घटा करके सूतक काल का समय निकाल सकते हैं। साल 2025 का पहला सूर्य ग्रहण 29 मार्च को होगा। यह एक खंडग्रास सूर्य ग्रहण है, जिसका अर्थ है कि चंद्रमा सूर्य के केवल एक हिस्से को ढके। यह ग्रहण 29 मार्च 2025 को दोपहर 2:20 से प्रारंभ होकर शाम 6:16 तक जारी रहेगा। यह घटना चैत्र अमावस्या के दिन घटित साल का पहला सूर्य ग्रहण निम्नलिखित स्थानों पर देखा जा सकेगा: बरमूडा, उत्तरी ब्राजील, फिनलैंड, जर्मनी, फ्रांस, हंगरी, आयरलैंड, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, कनाडा का पूर्वी हिस्सा, उत्तरी रूस, स्पेन, सूरीनाम, स्वीडन, मोरक्को, ग्रीनलैंड, बारबाडोस, डेनमार्क, लिथुआनिया, हॉलैंड, पुर्तगाल, पोलैंड, नॉर्वे, यूक्रेन, स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड और अमेरिका का पूर्वी क्षेत्र होगी। यह ध्यान देने योग्य है, साल का पहला सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देंगे, इसलिए इनका तत्काल भी मान्य नहीं होगा। लेकिन क्योंकि सूर्य भगवान तो पूरे ब्रह्मांड में एकाएक होते हैं और ग्रहण उन पर ही लगता है और वह कष्ट में होते हैं, इसलिए हमें कुछ सावधानियां तो रखनी ही चाहिए। अब विशेषकर गर्भवती यह ग्रहण का नाम सुनकर थोड़ी डर जाती है। उनके मन में इससे जुड़े कई सवाल आते हैं। क्या नियम पालन करना है? शास्त्रों में गया है कि सूर्य की अनुपस्थिति कई नकारात्मक प्रभावों को जन्म देती है, इसलिए विशेषकर गर्भवती को इस समय कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। हालांकि मैं कहना चाहता हूं, प्रकृति में आंतरिक बदलाव के लिए होता है। जिस प्रकार हमारे जीवन में कुछ बदलाव होते रहते हैं, उसी प्रकार यह जो सदैव क्रियाशील ब्रह्मांड है, उसमें भी परिवर्तन जरूर होते हैं। पर गर्भवती यह समझ ले कि ब्रह्मांड में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आपके लिए कुछ भी बुरा चाहेगी, और खासकर तब जब आप इस दुनिया में एक नया जीवन ला रहे हैं। भगवान की सर्वोच्च कृति मानव रूप गढ़ रहे हैं। इसमें गर्भवती अपनी चिंताएं दूर करें और कुछ नियमों का ध्यान रखना। ग्रहण भारत में नजर नहीं आने वाला है, लेकिन ग्रहण के दौरान हमें सतर्कता और सावधानी अवश्य बरतनी चाहिए। ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा ज्योतिषाचार्य बताते हैं, इसलिए सावधानी तो रखनी ही पड़ेगी। अगर आप एक गर्भवती महिला है तो आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि ग्रहण के दिन नियम का पालन अवश्य करिएगा। आज का वीडियो सभी माताओं के लिए है जो भारतीय मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के नियम जानना चाहती है। आज बहुत सी गर्भवती माताएं विभिन्न देशों से हमारा वीडियो देख रही हैं, तो समय का कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट किए बिना मैं आपको बता दूं कि आप अपने देश के अनुसार जो भी ग्रहण का समय हो उसके पहले आप नहा लीजिए। नहाने के बाद काले कलर के अलावा कोई भी कलर के कपड़े पहन सकती है। अधिकतर जगह ग्रहण के कपड़ों को दान करने का विधान बताया जाता है, इसीलिए आपका विचार करके ही कपड़े पहने। उसके बाद समय आप घर से बाहर ना निकले।
कमरे के पर्दे अच्छे से लगा लें ताकि चंद्रमा की रोशनी आपकी कमरे के अंदर प्रवेश ना कर पाए। अगर बहुत जरूरी है, आपको बाहर जाना है, तो तुलसी या चंदन का लेप आप अपने गर्भ पर लगाकर बाहर जा सकती है। सुरक्षा की दृष्टि से एक गिला नारियल अपने पास रखें। गर्भिणी कई बार पूछती है कि टॉयलेट जा सकती है या नहीं, तो हां, बिल्कुल जाना चाहिए। प्राकृतिक बेगू को रोकना आपके शरीर और संतान के शरीर के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। मुझे लगता है कभी पूर्व में यह नियम बनाए गए होंगे जब घर में शौचालय नहीं होते थे, पर आज ऐसी कोई भी नियम का पालन करना उचित नहीं है। अगर आपके देश में ग्रहण दिख रहा है, तो अब ग्रहण के समय से पूर्व दूध, दही, फल, सब्जी सभी में दाग या तुलसी के पत्ते डालने आप तुरंत पकाकर कुछ भी खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स, दूध या दही खा सकते हैं। शुद्ध पानी पी सकते हैं। सुरक्षा के लिए पानी में कुछ तुलसी के पत्ते पहले से डाल लीजिए। देखिए, गर्भावस्था में गर्भिणी को ज्यादा तुलसी खाने के लिए मना किया जाता है, इसलिए पानी से तुलसी के पत्ते हटा हटाकर पानी पीजिए। फिर कई महिलाएं मुझसे सवाल करती हैं कि किस पात्र में पानी को रखें, तो सबसे बेहतर मिट्टी का पात्र बताया जाता है, क्योंकि अन्य धातु में ग्रहण के समय की हानिकारक तत्वों को अपनी ओर खींचती है। इसलिए मिट्टी का पात्र सर्वश्रेष्ठ है। इस समय जितना संभव हो भगवान का स्मरण करें, अपनी संतान के शुभ भविष्य के लिए प्रार्थना ना करें। देखिए, ग्रहण के कुछ हानिकारक प्रभाव है, तो इसके कुछ सकारात्मक प्रभाव भी होते हैं। जैसे इस समय की गई प्रार्थना, इस समय किए गए जाप अतिशीघ्र फलदायी होते हैं, तो आप इसका जरूर ध्यान रखें। फिर ग्रहण के बाद आप नहाने के लिए सबसे बेहतर समुंदर का पानी बताया जाता है, तो आप घर पर ही अपने नहाने के पानी में नमक डालकर नहा सकती हैं, जिससे ग्रहण की सभी हानिकारक प्रभाव आपसे दूर रहेंगे। गीला नारियल जो अपने पास रखा था, उसे आसपास कोई तालाब, सरोवर, नदी में नहाने के लिए भेज दे। साथ ही आपको ग्रहण पूर्ण होने पर कोई चांदी की वस्तु या सफेद वस्तुओं का दान भी अवश्य करना चाहिए। यही कुछ ग्रहण की जरूरी नियम बताए जाते हैं, जो सुरक्षा की दृष्टि से घर भी नहीं अपना सकती है। वैसे अगर आप ना भी अपनाएं, तो भी आप चिंतित ना हो, क्योंकि ब्रह्मांड में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आपका बुरा चाहती है। ऊपर बताए गए नियमों को अपनाने से सिर्फ उसका सकारात्मक लाभ ही मिलता है। भारत में ग्रहण और सूतक से जुड़े नियम मान्य नहीं होंगे, तो भारतीय महिलाएं निश्चिंत रह सकती हैं, लेकिन सावधानी जरूर बरतनी है। ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा की दृष्टि से इस दिन ज्यादा बाहर ना जाएं, और जितना हो सके ग्रहण के समय अपने इष्ट देवी देवता के मंत्र का उच्चारण करिए। ऊपर बताए गए देशों में ग्रहण के नियम मान्य होंगे। 29 मार्च सूर्य ग्रहण भारत में कहां कहां दिखाई देगा? 6 राशियां बनेगी। करोड़पति सूतक काल, गर्भवती महिलाएं सावधान। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तों, साल 2025 में पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। यह सूर्य ग्रहण कितनी तारीख को लगेगा और कौन कौन से क्षेत्र में दिखाई देगा? 2025 में लगने वाला पहला सूर्य ग्रहण बहुत ही चमत्कारी सूर्य ग्रहण लगने वाला है। इसका प्रभाव 12 की 12 राशियों पर पड़ने वाला है, क्योंकि यह चैत्र महीने में पड़ रहा है और अगले दिन से चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो जाएंगी। ऐसे दुर्लभ सहयोग में अगर आप लाभ हासिल करना चाहते हो, तो इस ज्ञानवर्धक जानकारी को 5 से 10 मिनट निकालकर ध्यान से सुन लेना। भक्तों, यह कोई मामूली सूर्य ग्रहण नहीं है, क्योंकि इस सूर्य ग्रहण के बाद 6 ऐसी राशि है जिनका भाग्य 29 मार्च 2025 के दिन बदलने जा रहा है। माताएं, बहनों, आप सभी को हम बता दें कि साल का पहला सूर्य ग्रहण लगेगा इस 29 मार्च को लगेगा। कितने समय का होगा ग्रहण और भारत में कहां कहां दिखेगा? भारत में आएगा नजर, और 12 राशि में से ऐसी खुशनसीब राशि है जो कि इस सूर्य ग्रहण के बाद उनका भाग्य बदलने वाला है, यानी कि उन्हें उनके भाग्य का साथ मिलेगा। प्रिय भक्तों, यानी कि महादेव उन पर बहुत ही जल्द प्रसन्न होने वाले हैं, और जिस व्यक्ति पर महादेव की नजर पड़ जाती है, उस व्यक्ति के तारे निराले हो जाते हैं, उसका भाग्य बदल जाता है। क्योंकि माताएं, बहनों, आप सभी को बता दें, यह कोई मामूली सूर्य ग्रहण नहीं है, बल्कि बहुत ही घातक सूर्य ग्रहण होने वाला है। क्योंकि 12 राशि में से 6 ऐसी खुशनसीब राशि है जिनका भाग्य इस सूर्य ग्रहण के बाद बदल जाएगा। चलिए, हम सभी बातों को आपको बारी बारी से बता देते हैं
कि सूर्य ग्रहण का समय क्या रहने वाला है, क्या सूतक समय रहने वाला है। यह संपूर्ण जानकारी हम इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले प्रिय भक्तों, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और आपके अपने यूट्यूब चैनल वास्तुशास्त्र को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही जानकारी आपको सबसे जल्द प्राप्त हो सके। और हाँ प्रिय भक्तों, कमेंट बॉक्स में हर हर महापीदेव लिखना मत भूलिए दोस्तों। देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो, आपकी मर्जी। लेकिन भक्तों, एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आगे आपकी मर्जी, आप खुद ही इतने समझदार हो। तो चलिए प्रिय भक्तों, इस वीडियो में हम ज्यादा बकवास ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। भारतीय समय के अनुसार इस साल का पहला सूर्य ग्रहण मार्च में लगने जा रहा है। चलिए जानते हैं कि ग्रहण का समय और सूतक काल कब है। इस साल का पहला सूर्य ग्रहण 29 मार्च 2025 को लगने जा रहा है। यह आंशिक सूर्य ग्रहण होगा, जिसका प्रभाव दुनिया भर में रहेगा। भारतीय समय के अनुसार साल का पहला सूर्य ग्रहण चैत्र मास की अमावस्या तिथि को पड़ रहा है। साल का पहला सूर्य ग्रहण 29 मार्च को दोपहर 2:20 पर शुरू होकर शाम 6:16 तक रहेगा। भक्तों, ग्रहण की कुल अवधि करीब 4 घंटे तक होगी। सूर्य ग्रहण का सूतक काल का समय बता दें कि जब ग्रहण आरंभ होता है तो उससे कुछ घंटे पहले सूतक काल आरंभ हो जाता है, जो ग्रहण समाप्ति के साथ खत्म हो जाता है। जहां चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है, जो सूर्य ग्रहण का सूतक ग्रहण लगने से ठीक 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है। अब करते हैं कि यह सूर्य ग्रहण भारत में कहां कहां दिखेगा, क्या यह सूर्य ग्रहण नजर आएगा। उससे पहले आप सभी को हम बता दें कि 12 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है। इस दौरान धर्म कर्म नहीं होते हैं। प्रिय भक्तों, गर्भवती महिलाओं को सूतक काल से ग्रहण तक काफी सावधान रहना चाहिए। सूर्य ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा, इसीलिए सूतक भी मान्य नहीं होगा। पर 12 में से 6 ऐसी राशि है जिन पर इसका प्रभाव पूरा पूरा रहेगा। माताएं बहनों, हम आपको यह भी बताएंगे कि भारत में यह कहां कहां दिखेगा। पर उससे पहले हम जान लेते हैं कि इस सूर्य के बाद कौन सा वह भाग्यशाली राशि है जिनका जीवन इस सूर्य ग्रहण के बाद बदलने जा रहा है। इस सूर्य ग्रहण के बाद इन राशि वालों का भाग्य चमकने वाला है। आप सभी को हम बता दें कि भगवान शिव इन 12 राशियों में से कुछ राशि वालों पर बहुत अधिक प्रसन्न होने वाले हैं भक्तों, जिससे अब इन राशि वालों के जीवन के सभी दुख दर्द और कष्ट मिटने वाले हैं और इन राशि वालों के जीवन में आने वाली है। भगवान शिव के आशीर्वाद से अपार खुशियां ही खुशियां आएंगी, जिससे इन राशि वालों का जीवन बदल में जाएगा। प्रिय भक्तों, वह खुशनसीब और भाग्यशाली राशि कौन कौन सी है जिनको भगवान शिव बहुत ही जल्द खुशखबरी देने वाले हैं। उन राशि वालों का जीवन अब बदलने वाला है। इस वीडियो में हम आपको उन राशियों के बारे में बताने वाले हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें। बिल्कुल भी इस वीडियो को आप मिस ना करें, क्योंकि यह वीडियो इन राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। क्योंकि यह कोई मामूली सूर्य ग्रहण नहीं है, बल्कि यह राशियों का भाग्य इस सूर्य ग्रहण के बाद बदलने जा रहा है। प्रिय भक्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले भगवान शिव के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें, जिससे भगवान शिव का आशीर्वाद आपको सीधे ही प्राप्त हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। अब बात